वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका की तैयारियों के हवाले से इजलास तलब। शाह महमूद कुरैशी, फिरदौस आशिक अवान और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। दौरे में मुलाकातों और दौरानिए को हतमी शक्ल दी जाएगी। उधर फिरदौस आशिक का कहना है अपोजिशन के रवैये से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंच रहा है। कश्मीर कॉज पर सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रखकर सबको मुत्तहिद होना होगा। मेगा करप्शन के मुल्जिमान की मौजें खत्म करने का फैसला। 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन के केस में मुल्जिम को C क्लास ही मिलेगी। फरोख नसीम की फिरदौस आशिक अवान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पहली बार फौरी इंसाफ के लिए कवानीन लाए जा रहे हैं। दीवानी मुकदमात की मुद्दत कम करके 1.5 साल तक लाई जाएगी। बेनामी ट्रांजैक्शंस में विसल ब्लोअर के कवानीन मुतारिफ कराएंगे। मफादात के टकराव से मुतल्लिक भी कानून लाया जा रहा है। अक्टूबर में मरकज और पंजाब में थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। शेख रशीद की पेशगोई। बोले मौसम के साथ सियासत बदलती है। शहबाज शरीफ दोबारा मार्केट में आ चुके। कश्मीर पर तमाम जमातें एक होने जा रही हैं। कौमी हुकूमत नहीं बन रही, कोई उस्मान बुज़दार नहीं जा रहा। इमरान खान NRO नहीं देंगे, लेकिन बीच में कुछ लोग हैं जो मसला हल कराना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का इल्जाम। कहा सदर पार्लियामेंट का हिस्सा है। आरिफ अलवी ने हुकूमती इमा पर कई ऑर्डिनेंसों का इजरा किया। मुश्तरका इजलास में हंगामे की वजह सदर पाकिस्तान है। बिलावल भुट्टो खबरदार करते हैं तो उन पर चढ़ दौड़ते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का विफाकी हुकूमत को इल्जाम तराशी की बजाय मिलकर काम करने का मशवरा। कहते हैं आर्टिकल 149 से मुतल्लिक पीर पगारा का बयान काबिल तारीफ है। हुकूमत की उस कमेटी से बात नहीं करेंगे जिसमें फरोख नसीम होंगे। उधर फारूक सत्तार ने कराची को विफाकी दार हुकूमत बनाने की हिमायत कर दी। हुकूमती जमात का एक और रुकने कौमी असम्बली नैब के रडार पर। नैब मुल्तान ने आमदन से जायद असासाजात पर बासत सुल्तान बुखारी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से बासत सुल्तान के असासों की तफसीलात तलब। मुल्जिम की अहलिया और बच्चों के असासों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। फयाजुल हसन चौहान के बेटे के नताइज में हेरफेर का मामला। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए 2 रोज की मोहलत मांग ली। सब एग्जामिनर प्रोफेसर गुलफराज ने बयान कलमबंद करा दिया। 30 नंबर्स वाली कॉपी पर दस्तखत करने से इनकार भी कर दिया। उधर इंक्वायरी कमेटी की तश्कील पर भी सवालात उठने लगे। इंक्वायरी अफसर गुलाम मोहम्मद झक्कड़ का कहना है काम नेक नियति से कर रहे हैं। ताहिरुल कादरी का सियासत से किनारा कशी करने का ऐलान। पार्टी की चेयरमैनशिप भी छोड़ दी। कहते हैं मौजूदा सियासी निजाम में मुतवस्सित तबके के लिए कोई जगह नहीं है। इस निजाम में गुंडों, सरमायादारों और पैसे वालों की जगह है। पार्लियामेंट में जाने वाले परिंदों की तरह पार्टियां बदलते हैं। Giving their perception of it. Those events were true, but now the future historian will also have to decide and to decipher whether the event actually was true or not. So the virtual reality is being created, and then a whole history will follow on the basis of this virtual world. So this is the dangerous part that I was worried about. And in the context of this book, this is about history of Pakistan, things that have already happened. After reading this book, I was concerned that when a future historian will write about our present times, what will be his perception of the present times? When we are passing through the present, we are going through a mill, everybody is so busy, the whole thing is being unfolded, so we don't have a proper perspective. But when we look back at things, the perspective is different. So how will a future historian write about the present times? And unfortunately, what he will write will not be very pleasant.
In my position, it will be inappropriate for me to comment on the other walks of life in the present day situation. Speaking of our own legal profession, I know that in the law colleges, we used to have the best lawyers sparing time from their busy professional engagements and coming to the law colleges to deliver lectures. Now, unfortunately, things are different. There are private law colleges in which the first-year student, when he goes to the second year, he becomes the teacher of the first year, because some incentives are given to him that there will be fee waivers and the administration saves the salary of a teacher. The second-year student starts teaching the first-year student. So you can imagine the kind of education that is being imparted. So this future historian will also write. Then what about the legal practitioners? We have brilliant names in our legal profession. चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। अहम खबर शामिल करेंगे। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को OSD करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के हुक्म से जारी किया। अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल केस में ओहदे से हटा दिया गया था। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। शकील सईद हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस की हिदायत पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से जारी किया गया। अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल में ओहदे से हटाया गया था। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को OSD करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के हुक्म से जारी किया गया। शकील सईद से मजीद तफसीलात जानते हैं। शकील सईद, नोटिफिकेशन में मजीद क्या तफसीलात दर्ज की गई, उससे अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को जो है OSD करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हुक्म से जारी किया है। अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल केस में ओहदे से हटाया गया था, जिसके बाद उसकी एक इंक्वायरी हुई थी। इंक्वायरी के बाद जो है आज रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और रजिस्ट्रार और साबिक जज अरशद मलिक को जो है OSD कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शकील सईद इस हवाले से अपडेट करने के लिए। की सूबों में भी नाफिज करने का इंदिया। इस्लामाबाद से फहीम अख्तर की ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान और सूबाई वजीर कानून राजा बशारत के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कराची के बाइख्तियार होने का फायदा सिंध को ही होना है। आर्टिकल 149 के निफाज से मुतालिक फैसला अभी कमेटी ने करना है, ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। अभी तो जो कमेटी है उसने चीज़ों को फाइनल करना है। जब तक कमेटी कोई किसी चीज़ को फाइनल नहीं करती तो वो तो कोई उस पर जिद बहस की तो कोई बात नहीं है। वफाकी वजीर ने कवानीन और तब्दीलियों पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि कवानीन में तब्दीली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। कवानीन की तश्कील में वजीर आजम इमरान खान की हिदायत मिलती रहती है। कवानीन में सुकम दूर कर रहे हैं। बिल्कुल इन्हीं लॉज को उसी तरह रेप्लिकेट कर रहे हैं। बहुत एक आध कर दिए हैं, कुछ ये करने जा रहे हैं, ताकि किसी किस्म की कोई कहता है 18वीं तरमीम के बाद डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट इस तरह नहीं है। कोई डिस्प्यूट करना चाहे तो बात दूसरी है। मुआवन बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने अपोजिशन से गिला कर डाला। बोली, अपोजिशन कश्मीर इशू पर अपना किरदार अदा नहीं कर रही। गैर जिम्मेदाराना बयान कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी इंदिया दिया कि मुल्क की जेलों में भी VIP क्लासेस बना दी गई थी। अब सबसे मसावी सलूक होगा। जेल एक ऐसा निज़ाम था जहाँ डेटरेंस के लिए बनाया गया, वहाँ पे भी आपने VIP सेल बना लिए और वहाँ पे जो मुल्ज़म थे उनको VIP कल्चर दे दिया और डेटरेंस जो है वो ख्वाहिशात के ताबे रह गई। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने कहा कि जराइम के खात्मे के लिए पुलिस रिफॉर्म्स की जाएंगी। कैमरामैन उस्मान अली के साथ फहीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।
अहम खबर शामिल करेंगे। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को OSD करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के हुक्म से जारी किया। अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल केस में ओहदे से हटा दिया गया था। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शकील सईद हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस की हिदायत पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से जारी किया गया। अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल में ओहदे से हटाया गया था। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को OSD करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।